नमस्कार मित्रों, मैं आशुतोष शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जातक के शरीर में मौजूद रोगों का पता लगाएंगे और मंत्र जाप के माध्यम से उन रोगों का निदान करने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाएँ तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरे इस प्रयास से अधिक व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें तो मेरे इस चैनल को और मेरे इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपके लिए आवश्यक वीडियोज़ की लिंक अपने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ। आप उन वीडियोज़ को देखें और मंत्र जाप करना सीखें। अगर आपको वीडियोज़ एक बार देखने में समझ नहीं आए तो आप उन्हें पुनः देखें। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपकी यथासंभव मदद करने का प्रयत्न करूँगा। आप ऋषि पाराशर कृत लघु पाराशरी पर विश्वास कर मेरे निर्देशन में बताए गए मंत्रों का विधि विधान पूर्वक जाप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करें। जय श्री राम। अपने पिछले वीडियो में मैंने माला पकड़ने का तरीका बताया था। माला को किस तरह से पकड़ते हैं, किस तरह से जाप किया जाता है, माला जपने का मैंने तरीका बताया था। आज हमें अपनी इस वीडियो में बताऊंगा हमें किस तरह से मंत्र जाप करने हैं, किस तरह से हमें बैठना है, क्या हमारी मुद्रा रहेगी और किस प्रकार हमें मंत्र जाप करने हैं। ये सब आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। मंत्र जाप करने के लिए सबसे पहले हमें एक आसन चाहिए। आसन आप ध्यान दें, आसन इतना बड़ा और चौड़ा हो कि जब आप उस पर बैठें तो आपके शरीर का कोई भी भाग आसन से बाहर ना निकले। आप पूरी तरह से आसन पर बैठे हों, आपका शरीर ज़मीन के सीधे संपर्क में ना आए। अगर आपका शरीर ज़मीन के संपर्क में आ गया तो अर्थिंग हो जाएगी और आप जो भी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे वो सारी ज़मीन में समा जाएगी और आपको उसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान रखें कि आप आसन इतना बड़ा और चौड़ा लें, जब आप उस पर बैठें तो आपके शरीर का कोई भी भाग उससे बाहर ना निकले। और आसन इतना मोटा हो, जब आप आसन पर बैठें तब ज़मीन की ठंडक आपको महसूस ना हो और आपके शरीर की ऊष्मा ज़मीन के ठंडक के संपर्क में ना आए। इस बात का खास ध्यान रखना है। अब आसन पर बैठने का तरीका। अब आसन पर किस तरह से बैठना है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मंत्र जाप करने के लिए जो मुद्रा रहनी चाहिए वो अर्ध सिद्धासन की मुद्रा रहनी चाहिए, लेकिन अर्ध सिद्धासन में बैठना अभी आप लोगों के लिए संभव नहीं होगा, इसलिए मैं अर्ध सिद्धासन में बैठना आपको बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप मंत्र जाप अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप साधारण आसन लगाएं। पद्मासन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप साधारण आसन इस तरह से लगाएं। ये पैर सीधे करके बैठें और फिर आप पैरों को इस तरह से मोड़ें, इस तरह से, बहुत आराम से। कोई दबाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी तरह का तनाव नहीं। आराम से सीधे बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है मेरुदंड, इसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए और हाथ जो मैंने अभी सीधे रख रखे हैं इस तरह से सीधे ना होकर ये इस तरह से हो गए। अब हम हाथों की मुद्रा बनाएंगे। हाथों की मुद्रा बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से करना है, एकदम सीधा कीजिए। आप देखिए आपके हाथों की जो पोजीशन होगी वो इस तरह से होगी। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। सारी उंगलियां आपकी चिपकी हो, इन उंगलियों में कोई गैप नहीं, सारी उंगलियां चिपकी हुई। अब आप पहली उंगली को इस तरह से लेके आए और पहली उंगली का टिप और अपने अंगूठे का टिप इसे इस तरह से मिलाएं। ये इस तरह से एकदम गोल हो जाएगा और उंगलियां आपकी सारी चिपकी हुई होंगी। ये मुद्रा आपकी इस तरह से नहीं होगी, ना ही आपकी उंगलियां इस तरह से खुली होंगी। अगर आप ये सारी उंगलियां चिपका के रखते हैं और ये उंगली आप अपनी टेढ़ी रखते हैं तो आपकी मुद्रा गलत हो जाएगी। इसलिए मुद्रा बनाने के लिए आपकी सारी उंगलियां इस तरह से चिपकी होनी चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपकी उंगलियां चिपकी हुई और ये आपका एकदम गोल बना हुआ। इस तरह से ये आप मुद्रा बनाएंगे। देख रहे हैं, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं बना पा रहे हैं तो आप हाथों को सीधा कीजिए। अब आप अपने हाथों को ऐसे कीजिए, इस तरह से। ये आपने सी बना लिया, ठीक है, ये सी बन गया इस तरह से। इस तरह से जब ये सी बना लिया आपने तो आप पहली उंगली को अंगूठे से मिला लीजिए, इस तरह से।
और इन उंगलियों को थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, तो आपकी यही मुद्रा बन जाएगी। अब आपको इस तरह से बैठना है, हाथों को बिल्कुल आगे सीधे ना लेकर इस तरह से आप बैठिए। उल्टा हाथ आपका घुटने पर, इस तरह से बड़े आराम से। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी, हाथों की ये मुद्रा, उंगली आपस में चिपकी हुई, और ये आपका ये गोला बना हुआ। इस तरह से आप ये बैठेंगे। आपका ये जो हिस्सा है कलाई से लेके कोहनी तक का, जिसे फोरआर्म बोलते हैं, इस पर कोई भी दबाव नहीं आना चाहिए। एकदम सीधा, रिलैक्स, आराम से। पहले आप ऐसे बैठने की कोशिश कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, फोरआर्म पर कोई दबाव नहीं, हाथ आपके ध्यान की मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ आपके सीधे, रिलैक्स। थोड़ी देर इस तरह से बैठ के देखिए। यह है ध्यान मुद्रा। अब जब हम मंत्र जाप करेंगे तो उल्टे हाथ को हम इसी तरह से रखेंगे और सीधे हाथ में हम अपनी रुद्राक्ष की माला लेंगे। और जैसे मैंने बताया था, रुद्राक्ष की माला कभी भी इंडेक्स फिंगर पर ना चलकर मिडिल फिंगर पर चलेगी। इस तरह से आपको मंत्र जाप करना है, तो आपकी ये पोजीशन रहेगी। अभी इस वीडियो में मैंने रुद्राक्ष की माला हाथ में नहीं ली है, वो मैं आपको पहले लेके बता चुका हूँ। इस बार मैं सिर्फ मुद्रा ही आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आप ध्यान दीजिए। आपका हाथ इस तरह से रहेगा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीधे हाथ में आपकी रुद्राक्ष की माला, उल्टे हाथ आपका घुटने पर और ध्यान मुद्रा में, इस तरह से। रीढ़ की हड्डी को मैं सीधा रखने के लिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में 7 शक्ति चक्र हैं और उनके नीचे है हमारी कुंडलिनी शक्ति। और ये जो 7 शक्ति चक्र हैं, यही 7 चक्र इन 7 ग्रहों के प्रतीक है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके ये एक एक चक्र एक्टिव होते हैं, जिनका कनेक्शन इन 7 ग्रहों से है। तो मंत्र जाप करने का मतलब आपके शरीर में मौजूद शक्ति चक्रों को एक्टिव करना है, जो आप मंत्र जाप के माध्यम से करेंगे। ये तो रही आपकी मुद्रा। इस तरह से आपको बैठना है। उल्टा हाथ आपका घुटने के ऊपर, रिलैक्स फॉर्म में, यहाँ से लेके यहाँ तक। इस हाथ पर कोई दबाव नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी, आराम से। और ये सीधा हाथ आपका रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए हुए, इस तरह से। कोशिश करें कि रुद्राक्ष की माला आपके पैरों में ना लगे। अगर जब जाप करते हुए थक जाते हैं, नीचे लटक जाती है, ध्यान करते हुए हाथ नहीं रहता, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपकी रुद्राक्ष की माला जमीन पर ना आए। अब मंत्र जाप करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है। आपको गणेश जी से विनती करनी है कि हे गणेश जी, आप यहाँ पर विराजमान हो और आप जो भी पूजा करने जा रहे हैं, गणेश जी उस पूजा को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप में संपन्न करें। कोई भी पूजा गणेश जी के आशीर्वाद के बिना पूरी नहीं हो सकती, इसलिए गणेश जी का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आप गणेश जी का ध्यान कीजिए, उन्हें मनाइए, वो यहाँ पर विराजमान हो और आपकी पूजा को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप में संपन्न करें। अब आपको उन ग्रह का आह्वान करना है, उन ग्रह का आपको ध्यान करना है जिनके आप मंत्र जाप करने जा रहे हैं। आप उन ग्रह का ध्यान कीजिए, उनसे आप विनती कीजिए कि आप उनके आशीर्वाद से उन ग्रहों के बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप प्रारंभ करने जा रहे हैं। यथाशक्ति अनुसार आपको ज़रूर बोलना है, क्योंकि हमें ध्यान करते हुए ये ध्यान नहीं रहता कि हमने मंत्र जाप कम किए हैं, ज़्यादा किए हैं। अगर हम यथाशक्ति अनुसार बोलेंगे तो उसमें यह है कि मुझ में जितनी शक्ति है मैं उसके अनुसार जाप कर रहा हूँ, चाहे वो 108 से कम हो या 108 से ज़्यादा हो, जो भी हो, जिस कंडीशन में हो, उसे आप पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप में, प्रेमपूर्वक स्वीकार करें। तो आपको उनसे विनती करनी है कि आप उनके बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आपसे उनके बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप करने में कहीं कोई गलती हो, त्रुटि हो, भूल हो, बुद्धि भ्रांति के कारण कुछ घटिया बढ़ जाए, तो उसे क्षमा करें और आपके द्वारा किए गए उनके बीज मंत्रों के जापों को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप से प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। उनसे मना करके, उन्हें उनसे विनती करके अब आप उनके मंत्र जाप शुरू करें। जैसे आपको मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले आप मंगल देव का आह्वान कीजिए, उनसे विनती कीजिए, हे मंगल देव, मैं आपके बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप प्रारंभ करने जा रहा हूँ।
आप मेरे द्वारा यथाशक्ति अनुसार किए गए आपके बीज मंत्रों जापों का पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप में, प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसमें क्षमा करें। आपका भक्त हूँ, आपके आशीर्वाद से मैं इन जापों को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। फिर अपनी मुद्रा बनाएं। इस तरह से आपको मुद्रा बनानी है। यह आपकी ध्यान मुद्रा बन गई। रुद्राक्षी माला अपने हाथ में ली। इसके बाद आप मंगलदेव के बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप प्रारंभ कर लें। ओम अं अंगारकाय नमः, ओम अं अंगारकाय नमः, ओम अं अंगारकाय नमः, ओम अं अंगारकाय नमः, ओम अं अंगारकाय नमः। इस तरह से आपको 108 जाप करना है। जो आपकी रुद्राक्ष की माला होगी उससे आप काउंट करते हुए 108 जाप कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके जाप पूरे होते हैं, अपनी माला आप सामने रख देंगे। माला सामने रखने के बाद आप मंगलदेव से विनती करेंगे, हे मंगलदेव, या जिस भी देव की आप पूजा कर रहे हैं, जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, जिनके आप बीज मंत्रों में जाप कर रहे हैं, उनका आप ध्यान करेंगे और उनसे विनती करेंगे, हे मंगलदेव, अगर मुझसे आपके बीज मंत्रों का यथाशक्ति अनुसार जाप कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हुई हो, या कोई अशुद्धि हुई हो, त्रुटि हुई हो, भूल या न्यूनता अधिकता हुई हो, तो मुझे क्षमा करें। मेरे द्वारा यथाशक्ति अनुसार किए गए आपके बीज मंत्रों जापों को पूर्ण रूप में, शुद्ध रूप में, निर्भीक रूप में, प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। उनसे विनती करके, उनसे मना के उनसे आप जो चाहें उनसे वो मांगें। मैं सजेस्ट करूँगा आप उनसे भक्ति मांगें। जिस भी देव की आप पूजा कर रहे हैं उनसे आप उनसे भक्ति मांगें। आप बोले, हे देव, मुझे भक्ति प्रदान करो, सद्बुद्धि प्रदान करो, मुझे ज्ञान प्रदान करो, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करो। हे देव, मैं आह्वान करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता, पूजा करने ढंग नहीं जानता, विधान भी नहीं जानता, मैं क्षमा करो। हे देव, अपना आशीर्वाद आप हमेशा मेरे ऊपर बनाए रखो। हे देव, आप मेरी सदैव रक्षा करो। आप उनसे विनती करेंगे, उन्हें मनाएंगे। एक तरह से आपको पूरी तरह से अपने देव के सामने समर्पित होना है। आपको अपना समर्पण भाव दिखाना है। आप उनके सामने समर्पित होइए। एक तरह से अपने आप को उनके आगे आप सरेंडर कर दीजिए। आप करेंगे, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आप उनसे भक्ति मांगे, ज्ञान मांगे, और जो आप मांग सकते हैं उनसे वो मांगे। मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि भक्ति और ज्ञान मांगे। अब बात आती है दीपक की। आपको दीपक क्या जलाना है? देखिए, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव, शुक्रदेव, इनके जाप घी का दीपक जलाकर होते हैं। शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनके जाप सरसों के तेल का दीपक जलाकर होते हैं। तो जब भी आप सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, गुरुदेव और शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप करें तो आप घी का दीपक जलाएं। और जब भी आप शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव के बीज मंत्रों का जाप करें तब आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब बात आती है इनके समय की। ये किस समय किया जाए? वैसे सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव, इनके जाप सुबह होते हैं। इनके जाप सुबह ही किए जाते हैं, सूर्यदेव, बुधदेव और शुक्रदेव। इसके अलावा चंद्रदेव, मंगलदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनके जाप रात के जाप होते हैं, रात को 8 बजे के बाद। और देवगुरु बृहस्पति के जाप शाम के 7 बजे के होते हैं। 7 बजे जाप इनका किया जाता है। लेकिन अगर किसी जातक को इन्हीं सभी देवों के जाप करने हैं और अगर वो करने लगेगा तो उससे काफ़ी जाप हो जाएंगे। वो एक बार में 6 मालाएं नहीं कर पाएगा, 5 माला या 6 माला नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम ऐसा करते हैं, अगर किसी को ज़्यादा जाप कर रहे हैं तो मंगल देव के जाप हम सुबह कर लेते हैं, जिससे शाम का लोड थोड़ा सा कुछ कम हो जाए। और बृहस्पति देव के जाप 7 बजे करने की बजाय हम 7:30 बजे शुरू करते हैं, जिससे 7:30 से 8 तक आप बृहस्पति देव और चंद्रदेव के जाप कर लें। और जब 8 बजे का टाइम हो तब आप शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव का जाप कर लें। इस तरह से इनके जाप किए जाते हैं। राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव, इनके जाप रात के 8 बजे बाद ही होने हैं। ये दानव देव हैं, इनकी पावर्स रात को ही एक्टिव होती हैं। तो आप इनके जाप रात को 8 बजे बाद ही किया कीजिए। अगर आपको रात में जाप करने में कई बार लेट हो जाए या आपको लगे कि अब मेरा टाइम निकल गया, मैं कैसे करूं, कोई बात नहीं है। अगर आप रात के 2 बजे भी जाप करते हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल है। दानव देव हैं, इनकी पावर्स रात को ही एक्टिव होती हैं, ये रात के जाप से खुश हैं। तो आप रात के 2 बजे भी अगर आपको मौका लगता है तो आप रात को उनकी 2 बजे जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
बृहस्पति देव के जाप जो 7 बजे के हैं, अब आप 7 बजे जाप करेंगे, उसके बाद फिर 8 बजे दोबारा जाप पर बैठेंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप 7 बजे भी जाप करें, फिर घंटे भर बाद फिर बाकी के राहु देव, केतु देव या शनि देव की जाप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इतना पूजा पाठ करेंगे तो अपना कर्म कब करेंगे? जीवन में बिना कर्म के कुछ भी नहीं है, तो हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना है। इसलिए अगर हम बृहस्पति देव के जाप 7:30 के बाद भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से अपना शेड्यूल फिक्स कीजिए कि पहले आप बृहस्पति देव के जाप कर लें, उसके बाद अगर आपके चंद्रदेव के जाप आ रहे हैं तो आपके चंद्रदेव के भी जाप हो जाए। और अगर सिर्फ बृहस्पति देव के जाप हैं और राहुदेव, केतुदेव या शनिदेव के जाप हैं, तो उनके बाद आपके राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव के जाप हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम के साथ साथ थोड़ा सा चेंज होता है, वो एक्सेप्टेबल है, कोई बात नहीं, चलेगा। इस तरह से आप जाप करें और आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। धन्यवाद, आज्ञा दें, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियोस अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएं तो इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए।